जैसा कि हमारे देश में कितने वीर योद्धा हैं जिन्होंने मुगलों और अंग्रेज़ों से लड़ाई किया है, मुगलों से और अंग्रेज़ों से लड़ाई करके अपने प्राण त्यागे हैं। हमारे ही देश में नहीं, विश्व के कई देशों में इसी तरह कई योद्धा हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण दिए। जैसा कि भारत में अंग्रेज आए थे, उसी तरीके से साउथ अमेरिका में स्पेन का राज था काफी साल, और स्पेन और चिली में एक 300 वर्ष का युद्ध चला जिसको अरुको वॉर बोला जाता है। उसी के एक वीर योद्धा जिसका नाम गैल्वेरिनो था, जिसको रियल लाइफ वुल्वरीन बोला जाता है। कहा जाता है कि उसी ने इंस्पायर किया था मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंटी हीरो वुल्वरीन के कैरेक्टर को। आइए आज हम आपको गैल्वेरिनो की कहानी सुनाते हैं, जो कि एक रियल लाइफ इंस्पिरेशन था। इसकी कहानी सुनकर आपको लगेगा कि जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, विचलित मत होइए। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो कैसे एक साधारण आदमी बना वुल्वरीन। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत से वॉर एक नॉर्मल परंपरा है। काफी वॉरियर्स हैं जिन्होंने बैटलफील्ड में ही दूसरा जीवन प्राप्त किया है। चाहे उनको शारीरिक रूप से कितना ही मार दिया गया हो, उनका मन कभी नहीं मरा है। गैल्वेरिनो नाम का एक योद्धा था जिसकी स्टोरी ने रियल लाइफ वुल्वरीन को इंस्पायर किया था। ये बात है लगभग 500 वर्ष पूर्व 1557 के अराउंड। बोला जाता है कि साउथ अमेरिका, जिसमें मैपुचे इंडियंस रहते थे, वहां पे स्पेन ने अटैक कर दिया था और स्पेनिश कॉन्करर्स और मैपुचे इंडियंस के बीच में युद्ध रहता था। स्पेनिश वॉरियर्स जिनके पास उन्नत हथियार थे और मैपुचे इंडियंस जो बस अपनी इच्छा शक्ति से लड़ते थे। लेगुनिलास की लड़ाई में गैल्वेरिनो और उसके 150 साथी स्पेनिश सेना के हाथों द्वारा बंदी बना दिए गए थे। स्पेनिश गवर्नर गार्सिया हुर्टाडो ने मैपुचे लोगों को सबक सिखाने के लिए एक क्रूर सजा का हुक्म दिया। उसने बोला कि सब सैनिकों के दाहिने हाथ काट देने चाहिए, पर उनके कमांडर के दोनों हाथ काटने हैं। बोला जाता है हाथ काटने के बाद सब लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। 150 लोगों में बस कुछ लोग बचे रहते हैं। गैल्वेरिनो उनमें से एक था। पर जीवन में सबसे बड़े कष्ट के बाद ही आपको अपने आप को जानने का मौका मिलता है। गैल्वेरिनो ने वहाँ हार नहीं मानी। जब वापस गैल्वेरिनो के लोगों ने गैल्वेरिनो को पाया तो आपस में उन्होंने प्लान किया कि इस युद्ध को रोक देना चाहिए, क्योंकि उनके पास ना तो लोग हैं लड़ने के लिए, ना उन्नत हथियार हैं। गैल्वेरिनो ने सबसे बोला कि हमारे पास इच्छा शक्ति है लड़ने के लिए, और उसके बाद बोला जाता है कि गैल्वेरिनो का इलाज शुरू हुआ। गैल्वेरिनो ने फिर वापस से चिली के पास बायो रिवर के पास एक नई सेना बनाना शुरू की। उसने अपने कटे हुए हाथों की जगह 2 लंबे लंबे चाकू बांध लिए और आर्मी को ट्रेन करना शुरू किया। और उसके इस हौसले को देखकर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए उसकी सेना में भर्ती होना प्रारंभ कर लिया गया। बोला जाता है 30 नवंबर 1557 उसके हाथ काटे जाने के कुछ ही महीनों बाद गैल्वेरिनो फिर से फ्रंट लाइन पे अटैक करता है, और उसको बोला जाता है बैटल ऑफ मिलारेपू। प्लान था कि इस बार वो लोग गुरिल्ला टैक्टिक से अटैक करेंगे, पर उनको जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा सैनिक इस बार स्पेन के साइड से थे। इस बार तो वो लोग तोप के साथ भी आए थे। बोला जाता है कि चिली के लाखों सोल्जर्स इस युद्ध में मारे गए और अंत में उन्होंने गैल्वेरिनो को जिंदा पकड़ लिया। जब गवर्नर गार्सिया ने दोबारा गैल्वेरिनो को देखा तो वो अपने ही दुश्मन से मोहित हो चुका था। उसके युद्ध कौशल और उसके हौसला शक्ति को देखकर कई स्पेनिश सोल्जर्स की आंखों में आंसू भर गए थे। बोला जाता है गैल्वेरिनो को जिंदा पकड़ने के बाद उसको स्पेन ने ऑफर किया उनके तरफ से युद्ध लड़ने को। गैल्वेरिनो के सब साथी इस युद्ध में मारे जा चुके थे, उसकी भी हालत मरने तक थी। जब उसको फांसी पे चढ़ाया जाने वाला था तो गैल्वेरिनो ने बोला कि अगर मैं बचा होता तो इस बार अपने हाथ से ही नहीं, अपने दांत से भी तुम्हारे चिथड़े फाड़ देता। फांसी पे चढ़ाए जाने के पहले अपने ही हाथ में लगे हुए चाकू से गैल्वेरिनो ने अपनी खुद की प्राण ले ली।
चिली के आज़ादी का युद्ध, जिसको अराकू वॉर बोला जाता है, ये लगभग 300 साल तक और चला। भले ही गैल्वेरिनो हार चुका था, पर इस पूरे 300 साल के युद्ध का वो नायक रहा था। फाइनली 1825 में जाकर चिली ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था और आज भी गैल्वेरिनो को पूरे चिली में एक योद्धा के रूप में याद किया जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।